सावधान। अथ पर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां सकल कर्म शय्यार्थं श्री स्तुष्ट भक्ति काय सर्गम करोमि हम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् स्वीति त्रिदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्रं गणदेवैः गन्धियं सम्मं पन्मामि भक्तियुक्तो सुदनान्मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसगो कौतोसालयं तोसालोचेव अंगोबं पैने पाहुडे परियं सुध पडमन ओव पुवकया चुलिया चेव सुततई थुई धमकहाई निष्कालम जैमी पूजनी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्मा को बहुलाव सुगैघम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पर्वाणि की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला सकल कर्मचर्यार्थम भास श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो गुरुभ्यः नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचार कर्ण संधि से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंति संसार सायरं घोरम चिन्हन्ति अठकमं जमं मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सत्कर्मा विरता तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट पिरुणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्र नव गंभीरा मुख्य मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आयरि भक्ति कौसव कौदुत्त सलम समनान समदन समचरि चित्तन पंच व्याचारण आयरियान आयरादि सुदनान उपदेशयान वज्जायन तिनियर गुण पालनरियानम सब साहुनम निज काल मज्जेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहुलाव सुगैगम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो वचम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गनो गाप्न सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोवत्सार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोनुसारतम् आसाद्य श्रीमद् चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। पूर्ण मांगलिक कोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सारजी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक, जिसके रचनाकार नेमीचंद आचार्य हैं, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया गाथा रूप में ग्रंथ है। उस पर टीका आदिमती माता जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरे अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, बंद उदय सत्य की मैं वर्णन करूंगा। हम मार्गना में प्रकृतियों का बंध कितना होता है वो समझ रहे हैं। त्रियंच गति में हम आ पहुंचे हैं। कर्णवीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं तयडि संकीर्तनं गोचम नमिउन नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंध्युदय सत्तजूतम ओघादेशे धवं गोचम। त्रियंच, त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं? हैंड रेज करेंगे। चलिए मंजू जी दिल्ली। सामान्य पंचेंद्रिय, पर्याप्त योनिनी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त, जो लब्धि पर्याप्त। इन्होंने सही तरीके से कहा है क्या? इसको सही कौन करेगा? सही तो है। लब्धि पर्याप्त। आपको त्रियंच लगाना चाहिए कि नहीं सब में? कोई जरूरी तो सामान्य नहीं है कि पंचेंद्रिय त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, योनिमति त्रियंच, लब्ध पर्याप्त त्रियंच। हाँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं ना है कि कोई ग्रंथ खोल के बैठा है और वो आपको वही से पूछ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। हमको क्या बोला, अब सामान्य बोल रहे हैं तो मनुष्य बोल रहे हैं कि देव बोल रहे हैं कि नारकी बोल रहे हैं, है ना। पंचेंद्रिय बोल रहे हैं तो पंचेंद्रिय सभी होते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको उसमें त्रियंच लगाना था। बोला तो आपने सही है, आपने कोई गलत नहीं बोले हैं आप। चलिए तो सामान्य त्रियंच में कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं सामान्य त्रियंच में? ललिता जैन, कलकत्ता बेंगलोर जहाँ। सारे त्रियंच आ जाएंगे उसके अंदर। सारे कौन से? सारे से तो भाई तो बहुत आसान उत्तर हो गया। मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय और ये योनिनी त्रियंच, ये सारे ही आएंगे क्या फिर इसमें? हाँ, ये सारे आएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बता के भी पूछा इन्होंने। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय में हम त्रियंच नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ये त्रियंच ही होते हैं, है ना। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, अपर्याप्तक, पर्याप्तक, योनिनी त्रियंच, नपुंसक वेदी, पुरुष वेदी, यानी जितने भी प्रकार के त्रियंच होते हैं वो सबके सब सारे इसमें आएंगे। ठीक है। पर्याप्त में कौन आएंगे? पर्याप्त त्रियंच में कौन कौन आएंगे? किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है। हैंड रेज करेंगे मैं तब। बोलूं? हाँ, राजकुमारी जी बोलिए। मैं बोलूं? अच्छा ठीक। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। पर्याप्त त्रियंच में जो दो प्रकार के असंगी और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं ना, वो पर्याप्त ही होते। पर्याप्त त्रियंच में कौन कौन से आएंगे? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एक इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय पर्याप्त, चतुरेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी एक मिनट रुक जाइए। पंच सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, तीसरे नंबर में है पर्याप्त। उसमें कौन कौन से त्रियंच आएंगे? एक से लेके पांचों इंद्रिय पर्यंत सभी पर्याप्त आएंगे।
संगी असंगी भी उसी में आ जाएंगे। मंजू जी आप बोल चुके हैं, इसलिए उस चीज को मैं सुन चुकी हूँ। कौन कौन आएंगे रिक्वेस्ट करिए। पर्याप्तक और निर्वित पर्याप्तक। ज्योति भाई साहब कौन कौन से आएंगे? पर्याप्तक और निर्वित पर्याप्तक। भाई साहब कृष्णा जी, जेठी भाई साहब लगता सुन ही नहीं रहे, नींद आ रही है क्या आपको? पर्याप्तक और निर्वित और पर्याप्तक। निर्वर्तीय पर्याप्तक आएंगे। हाँ पर्याप्तक आएंगे और वो पंचेंद्रीय संगी असंगी और पर्याप्तक निर्वर्तीय पर्याप्तक। अच्छा हमको बताइए, आप लोग इतना ऐसा उत्तर कैसे दे सकते हैं? या तो फिर आप लोग ऑडियो सुनते नहीं हैं। समझाते हैं तो क्लास में तो बहुत सारी चीज समझाई जाती है, तो नहीं याद रहता, हम मानते हैं। ये सारे तो एक उसमें आ गए ना सामान्य में। अब भेद 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 और बारीक और बारीक और बारीक और बारीक किए जा रहे हैं। फिर सामान्य पहले सब आ गए, फिर पंचेंद्रिय में सारे आ गए ना। पंचेंद्रिय में संगी असंगी अपर्याप्त पर्याप्त सब आ गए ना। कौन से छूटे? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री छूटे। पंचेंद्रिय में असंगी संगी सब आ गए। अब वापस उसको पर्याप्तक में लेंगे। नहीं चालू। हाँ एक मिनट कृष्णा जी, अब मौन रहे आप लोग। थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाइए कि दो में हम लोग को सब कुछ बता सके आचार्य, फिर उसी को घसीटते रहेंगे क्या? पुरुष वेदी नपुंसक वेदी पर्याप्त आएगा। कोई नहीं बोले बीच में, इतना समझाने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसलिए बीच में ना बोले, लोगों को गलत भावना हो जाती है, नहीं समझ में आता। प्लीज सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसमें क्या कहा गया था कि पर्याप्त में पुरुष वेदी नपुंसक वेदी स्त्री वेदी म्यूट भी कर ले प्लीज, सबको म्यूट कर ले अपने को। सामने तो इतना कि कहाँ से घुमा के कोई म्यूट कर ले, भोजनों का खुला हुआ है सोसाइटी के अंदर से। कितनी बढ़िया से बताया गया था, एक एक चीज में अलग अलग करके बताया गया था कि सामान्य में कौन आ रहे हैं, पंचेंद्रिय फिर क्यों लिखे, फिर पर्याप्त क्यों लिखे, ऐसे समझाया गया था अलग अलग। वापस आप पहले वाले को घसीट रहे हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये क्या मतलब हुआ भाई? तो फिर कहाँ आचार्य जाके कुछ पाएंगे? पंचेंद्रिय अकेले पंचेंद्रिय के लिए पर्याप्तक के लिए कौन सा फिर बनाएंगे हम अकेला उसका, क्योंकि उसी का बोलबाला है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री का कुछ आनी जानी नहीं है। थोड़ा लगाइए कि जो चीज पहले बता चुके वापस उसी चीज को क्यों लेंगे? ये कॉमन सेंस अपने में होना चाहिए ना, कि सामान्य में सब कुछ बता दिए, फिर पंचेंद्रिय में सारे पंचेंद्रिय बता दिए, संज्ञा असंज्ञा उसमें आ गया भेद। अब पर्याप्तक में अब केवल आगे पंचेंद्रिय पर्याप्तक का भेद चलेगा, उसमें भी स्त्री पुरुष और नपुंसक ऐसे चलेगा। तो स्त्री का अलग बता रहे हैं, तो पर्याप्तक में पुरुष वेदी नपुंसक वेदी, हालांकि बहुत थोड़े से नपुंसक वेदी पर नपुंसक वेदी पर्याप्त में। और फिर योनिनी त्रियंच में योनिनी है ही है, लब्ध पर्याप्तक में अपर्याप्तक आ ही रहे हैं। थोड़ा सा नहीं लगाएंगे तो इतना बड़ा ग्रंथ हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? बोलिए, थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा कुछ तो लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि मतलब थोड़ा सा लगाइए कि सामान्य त्रियंच में भी वही भेद ले रहे हैं हम, आखिरी तक एक इंद्री को ढोके जा रहे हैं, दो इंद्री को ढोके जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इतना बढ़िया समझाने के बाद ऐसा उत्तर आता है तो थोड़ी सी मन में तकलीफ हो जाती। ऑडियो भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा कि सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, योनिनी त्रियंच, तीन प्रकार के त्रियंच में तो पहले हमने आपको बता दिया, सामान्य त्रियंच का जो बंध विच्छुत्ति वगैरह वैसे ही होगी। तीसरे गुण स्थान में इन चारों त्रियंचों को कितनी प्रकृति के, केवल तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है? इन चार प्रकार के त्रियंचों को लब्ध पर्याप्तक छोड़ करके चार प्रकार के त्रियंचों को तीसरे गुण स्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति है? कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है? शून्य, नहीं किसी की नहीं है। हाँ किसी की नहीं है, शून्य। शून्य, बंध विच्छुत्ति शून्य है। अब बंध कितनी प्रकृति का है? अड़तालीस का। हाँ अबंध पूछा ना आपने? हाँ, अबंध 48 का। 16 प्रकृति का है। 51 का।
51 का, अपन तो 16 का होना चाहिए ना, पहले के 51 का है, और 3 35 और 16, 31 और 16 और एक देवायु। भाभी दूसरे गुणस्थान में पूछा ना आपने? हाँ आपने दूसरे गुणस्थान में पूछा ना? नहीं, मैंने तीसरे गुणस्थान में पूछा कि तीसरे गुणस्थान, अभी मैंने बंध विच्छुत्ति पूछी तो आपने उत्तर दिया 0। फिर मैंने उसी गुणस्थान का पूछा कि अबंध कितनी है, कितनी प्रकृति ग्रुप है? 48। हाँ 31। 48 का हिसाब दीजिए। 48 में जो मतलब 16 तो जो प्रथम गुण स्थान की है वो है बंद है, फिर दूसरे गुण स्थान के अंदर जो 25 में जो 6 और जुड़ जाएंगी तो ये 31 हो जाएंगी। उसमें है जो मतलब ब्रज प्रसाद नाराज सैनन, मनुष्य दिक, मनुष्य आयु और औदारिक दिक। ठीक है, तो तो कितनी इस हुई? तरह से मतलब ये ठीक है दीदी। 16 और 31 47 और एक देवायु, 31 16 और एक, हाँ एक देवायु। देवायु, देवायु का बंध यहाँ पर कहते नहीं होगा, तो 3 आयु का तो पहले ही विच्छुत्ति हो गई है ना, 2 की तो लिए ही नहीं है ना। त्रियंच गति में पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु की विच्छुत्ति हो गई। देवायु को भी यहाँ पर अबंध में ले लिए, तो कोई मरेगा तो फिर कहाँ जाएगा? दीदी मैं बताऊं, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। हाँ तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, और जहां भी जाके मरण करेगा तो पहले आयु को बांधेगा, चौथे में गया तो आयु को पहले बांधेगा फिर मरण करेगा, अगर नहीं बांधा हुआ है तो, और बंधा हुआ है तो कोई बात ही नहीं, उसमें जाके मरण को प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा। यहाँ पर जो 6 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न कराई जा रही है त्रियंचों को, किन किन त्रियंचों को कराई जा रही है? 5 प्रकार के त्रियंच में किस किस त्रियंच को कराई जा रही है? लब्ध पर्याप्त को छोड़कर, लब्ध पर्याप्त को छोड़ के बाकी चारों को हो जाएगा, क्योंकि चारों की मार्ग, चारों का कथन एक जैसे चल रहा है। बहुत अच्छा। चलिए ये तो अपने हो गया। अब लब्ध पर्याप्त का देखते हैं कि क्या क्या बंद होता है, क्या क्या बंद नहीं होता है। सामान्य आदि चारों प्रकार के त्रियंचों की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में कितना बंध था? 117 117 का। हाँ, केवल 3 प्रकृति का बंध नहीं हो रहा था, हारक, द्विक और मनुष्य, सॉरी तीर्थंकर का, ये 3 प्रकृति का बंध नहीं हो रहा था। 117 प्रकृति पर्याप्त अवस्था में बंध योग्य है। क्या सभी त्रियंच, एक त्रियंच 117 प्रकृति का बंध कर लेगा क्या? क्या नहीं, क्यों नहीं नाना कर जीवों सकते? की अपेक्षा। क्यों नहीं कर सकती? नाना जीवों की अपेक्षा बोलने की जरूरत नहीं थी, मैंने नाना जीव नहीं पूछा, जो पूछे वही उत्तर दीजिए। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारी प्रकृति का बन नहीं सकता, कुछ कुछ प्रकृति में, कई प्रकृति तो पे ये सब उत्तर नहीं होते सिद्धांत में। पिंड क्यों स्वरूप में नहीं हो एक, सकता? जैसे कितने संस्थान है तो वो एक को करेगा, सहनन क्यों है करेगा? क्यों कृष्णा जी करेगा? क्यों करेगा? ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं है। एक जीव को होती है बहुत सारी बंद प्रकृतियां, ये कहाँ से आपने लगा लिया कि एक ही तरह का संगठन का बंद करेगा, एक ही तरह का संस्थान का बंद करेगा? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? बोलिए, कारण ऐसा दीजिए जो उतरे गले उतरे, ऐसा कारण मत बताया करिए जो कि नहीं उतरे गले। फिर से पूछ रहे हैं 117 प्रकृति का बंध है, क्या एक त्रियंच को 117 प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कौन सी प्रकृति का नहीं हो सकता है? हो सकता है तो कैसे हो सकता है? जैसे भाभी वर्ण की 4 है। अरे भैया वो सब नहीं घटेगा कृष्णा जी, वो प्रकृतियां सारी एक बार जब कह दिया कि सारी बनती हैं
आगे पीछे सारी बंधती हैं, वो सब नहीं घटाई जाती है प्रकृतियां। ये क्या है, हीरे का कांटा है ये, किंतु परंतु वाला नहीं है कि एक बार स्पर्श बन रही है तो वो घटा दो, ऐसा नहीं होता है। ये त्रैकालिक सत्य चीज घटती है इसमें, जो हमेशा ही वैसे रहेगी। एक जीव को 117 प्रकृति का बंध हो जाएगा क्या, एक त्रियंच को नहीं होगा, तो कितने का नियम से, नियम वाली चीज बतानी है ना, किंतु परंतु नहीं लगाना है। आज बाबू जी आप वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हैं? बहुत से लोग वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हैं भाई? जय श्री श्राप, मेरा ही नेट खराब है क्या? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज तो अच्छी आ रही है। आप लोग वीडियो ऑफ रखेंगे तो हम आप लोग से प्रश्न नहीं पूछेंगे, टू दो एकदम फैक्ट, बिल्कुल लल्ला चप्पो की, कोई भी किसी को भी नहीं पूछेंगे, चाहे वो कोई भी हो। पारस बाबू जी भी होंगे तो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा, वीडियो अगर ऑफ रखेंगे तो। हम काली दीवार को पढ़ाने नहीं बैठे इतनी मेहनत से। औदारिक शरीर में वैग्रिक का बंध नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं। क्या कोई एक जीव 117 प्रकृति का बंध कर सकता? आपको क्या कहे कि ऐसी चीज बतानी जो एकदम नियमतः सत्य रहे? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? चारों आयु का बंध कोई नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 2 आयु का बंध, एक त्रियंच आयु है, एक आयु का और बंद कर लेगा। तीनों आयु में, चारों आयु में से एक आयु का और बंद कर लेगा। कदाचित त्रियंच का ही बंद करे तो तीन कर्म नहीं, लेकिन वैसे नहीं घटाते। 2 आयु का बंद तो कोई कर ही नहीं सकता, जिसके भी होगा ज्यादा से ज्यादा 2 आयु होगी। तो और सब प्रकृति का बंद हो सकता, 2 आयु का बंद, चारों आयु का बंद तो कोई भी त्रियंच नहीं कर सकता। इसलिए 117 प्रकृति का बंद नाना जीवों की अपेक्षा घटता है, एक जीव की अपेक्षा नहीं घटता है। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं बंध योग प्रकृति 111 है। 111 वहां कितनी थी? 117 थी। 117 में 6 और घटा रहे हैं, तो 6 में से क्या होगा? एक तो आयु का बंध नहीं होगा, और एक अपर्याप्त अवस्था में नरक द्वीप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतने संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाते। ध्यान से सुनिएगा, फिर पूछेंगे कल तो कोई अटपट उत्तर देंगे। अपर्याप्त अवस्था में 3 तो आहारक दिक और तीर्थंकर का बंध नहीं हो रहा है, त्रियंच, इसलिए तीर्थंकर का बंध नहीं हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अपर्याप्त अवस्था में होता है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, तो वो तो 3 तो पहले से घटी हुई है। 6 प्रकृति और कौन सी घटी? अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। ये निवृत्ति अपर्याप्त बोलना होगा, अपर्याप्त बोलने से गलत हो जाएगा। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में चारों आयु का बंध नहीं होता, और नरक द्वीप का बंध भी नहीं होता, क्योंकि इतने संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाते। तो 6 प्रकृति कम हो गई तो 111 का, 117 का बंद हो रहा था, 6 निकल गई तो 111 का बंद हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मनुष्य द्विक और नरक, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यान पूर्व लेंगे ना, द्विक होगा तो। हाँ, द्विक होगा तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। समझ में आया? 117 प्रकृति की जगह 111 का बंद क्यों हो रहा है? एक तो चारों आयु का बंद नहीं होता है, और एक इतने संक्लेश परिणाम, पर्याप्त है बेचारा, इतना संक्लेश परिणाम कहाँ से करेगा कि नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी बांधे, तो दोनों वो भी नहीं बंधेगी। तो 6 प्रकृति का किसको नहीं बंधेगा? अपर्याप्त अवस्था में नहीं बोलेंगे, ठीक है? अपर्याप्त अवस्था लब्ध पर्याप्त की भी होती है, वहां तो आयु का बंध है, तो इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त बोलना जरूरी है। अगर केवल अपर्याप्त बोल देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन उत्तर। तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कभी भी आयु का बंध नहीं होता, तो चारों आयु का बंध नहीं होगा और नरक द्वीप का बंध नहीं होगा। चारों आयु का बंध तो आयु बनती नहीं है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, और नरक द्वीप का बंध चूंकि इतने संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाते, इसलिए नरक द्वीप का बंध नहीं होता। अब निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान पाए जा सकते हैं? त्रियंच है,
त्रियंच के निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान पाए जा सकते हैं? 5 गुण स्थान, 5 गुण। 5वां गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में। पहला गुण स्थान पहला, दूसरा और चौथा। जयश्री जी बोल रही हैं क्या? हाँ, पहले आप बिना देखे बोले तो गलत बोले, अब बुक देख के बोल रहे हैं क्या? नहीं 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 दीदी। पहला, दूसरा और चौथा कैसे पाया जा रहा है? चौथा गुण स्थान कैसे पाया जाएगा? कौन मर करके आ रहा सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच में? कौन गति का त्रियंच आएगा, कि मनुष्य आएगा, कि नारकी आएगा, कि देव आएगा? चारों गति में से कौन से जीव हैं जो सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच में आ सकते हैं? ग्रंथों में नहीं इतना खोल के लिखा हुआ, इतना समझाया जा रहा आप लोगों को। कर्म भूमि का मनुष्य गति का जीव ने अगर सम्यक प्राप्त कर लिया तो वो भोग भूमि में त्रियंच बनेगा, निवृत्ति प्राप्त अवस्था में चौथे गुण स्थान में जा सकता है। क्या बोली, फिर से बोलिए। कर्म भूमि का जीव अगर उसने सम्यक दर्शन त्रियंच गति आयु पहले बांध ली और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो भोग भूमि में निवृत्ति प्राप्त अवस्था में के साथ जाता है क्या? कहीं भी कोई भी गति से त्रियंच गति में जाता है क्या? उत्तर आपका सही होते हुए भी गलत है। गलत, आपका उत्तर सही होते हुए भी गलत है। सही होते हुए गलत। अब आप समझिए क्या है। भोग में जाएगा तो उस समय छूट जाएगा, उसके जाने से पहले छूट जाएगा, निवृत्ति प्राप्त अवस्था में तो रहेगा। छूट जाएगा तो फिर चौथा गुण स्थान कैसे होगा? रहेगा। आपका उत्तर सही है पर आप थोड़ा सा गलती कर रही हैं। कैसे? क्या मनुष्य देव में? रीना अंकलेश्वर जी, क्या हम क्या पूछ रहे हैं? आप क्या लिखी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा ये मतलब है यहाँ पर निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में 4 गुण स्थान घटाए जा रहे। मिस गुण स्थान तो होता नहीं, तो नहीं घटेगा। पहला, दूसरा, चौथा घट रहा है। तो चौथे गुण स्थान के साथ में ऐसा कौन सा जीव है जो त्रियंच में जन्म ले रहा है? चाहे वो भोग भूमि में ले, चाहे कहीं भी ले, कौन सा जीव लेगा? सम्यक दर्शन के साथ। क्षायिक सम्यक दृष्टि। उत्तर पूरा दीजिए। उसने पहले सम्यक बांध लिया है, आयु बांध ली है और सम्यक फिर प्राप्त किया है, क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ तो फिर वो भोग भूमि में जाएगा, चौथे गुण स्थान हो जाएगा। गुण स्थान के साथ जाएगा। अथवा कृत वेदक होके कोई मर रहा है और त्रियंच गति में जा रहा, तो उस समय त्रियंच गति में उसको सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन, क्योंकि वो छूटता नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन, आयु भी बंद हो गई, वो भी नहीं छूटती है, तो क्या उपाय कराया जाए? तो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ वो भोग भूमि में जन्म लेगा और इस तरह से उसको चौथा गुण स्थान बन जाएगा, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। इसके अलावा आप कृष्णा जी उत्तर सही दे रहे थे, लेकिन सम्यक दर्शन तो छूट जाता है ना, आपको क्षायिक लगाना पड़ेगा ना उसमें। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही थी कि आपका उत्तर सही होते हुए भी अधूरा सा है ना, निकल नहीं रहा आपको। उत्तर क्या होगा कि क्षायिक सम्यक दृष्टि, कोई क्षायिक सम्यक दर्शन चारों गति को बांधने के बाद क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चारों आयु में से 3 आयु अगर किसी की बन जाती है तो संयम नहीं ले पाते हैं, ऐसा सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। कोई भी आयु का बंद हो गया हो, आप क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी ने त्रियंच आयु बांध लिया, बाद में समोसरण में गया और त्रियंच आयु बांधने के बाद वहां केवली के पादबुल में उसको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो अब तो जाएगा तो त्रियंच में, तो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में जाएगा। तो ऐसे जीव को अब जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब अच्छा आगे आ रहा उसमें से, इसमें से पढ़ के बताते हैं आप लोगों को। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में गुण स्थानों विच्छिन्न प्रकृति 16 प्रकृति में से नरक आयु और नरक द्वीप, जो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था का जीव है उसको निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितनी आयु का बंद होगा?
तो कितनी बंध विच्छुत्ति होगी? तो 16 प्रकृति पहले गुण स्थान में होती थी, 16 ही होती थी, यहाँ पर भी 16 होती थी, हमने देखा सामान्य त्रियंच में, पर्याप्त में, पंचेंद्रिय में, सब में 16 होती थी, है ना। इसको लेकिन 3 कम होगी, क्योंकि नरक द्वीप का बंध हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हमने जाना संकलेश परिणाम नहीं है, इसलिए तो वो वैसे खत्म हो गई। और फिर वहां पर आयु का बंध भी नहीं हो रहा है, तो आयु की भी छुट्टी भी नहीं होगी। तो उसको पहले गुण स्थान में कितने प्रकृति की भी छुट्टी होगी? तो कम हो गया, 13 की होगी, 13 की हो गया ना, 13 की होगी। होगी, 16 की हो रही थी, 16 में से 3 का बंध ही नहीं हो रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में 13 प्रकृति की भी छुट्टी होगी। पुनः 3 का बंध क्यों नहीं हो रहा है? आयु का बंध होता नहीं, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। बार बार हम ये शब्द बोल रहे हैं ताकि आप कल को उत्तर देने में अपर्याप्त केवल न बोल दें, इसलिए मैं बार बार लगा रही हूँ शब्द को। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है कि नरक आयु का बंध हो नहीं रहा है, और नरक भी का बंध होता नहीं, क्योंकि इतने संकलेश परिणाम नहीं पाए जाते। तो 3 प्रकृति कम हो गई, तो 13 प्रकृति का भी छुट्टी होगी वहां पर। तो कह रहे बंधी योग प्रकृति फिर कितनी बच गई? 107 बच गई। क्योंकि मिथ्यात्व सासाधन गुण स्थानवर्ती अपर्याप्त के देवगत्यानुपूर्वी बेक्रियक शरीर बेक्रियक आंखों का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? इतने विशुद्ध परिणाम नहीं पाए जाते कि इन प्रकृतियों का बंध हो। कौन से? मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिथ्यात्व और सासाधन में। मिश्र की बात नहीं कही जा रही है, असंयत की बात नहीं कही जा रही है। उसमें मिश्र गुण स्थान तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। लेकिन ये चौथे गुण स्थान की बात नहीं, किसकी कह रहे हैं? भाई मिश्र में, मिथ्यात्व में और सासाधन में इन 6 प्रकृतियों का भी नहीं, 4 प्रकृति का भी बंध नहीं होगा। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, बेक्रियक शरीर और बेक्रियक कांडोपान, और देव आयु तो पहले ही घट गई है। चारों आयु को तो हम लोगों ने पहले ही घटा दिया कि चारों आयु का बंध नहीं होता है, तो देव आयु का भी बंध नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान में ये 4 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता। तो अबंध रूप प्रकृति, और यहाँ अबंध रूप प्रकृति 4 है। कौन सी होगी अबंध रूप? पहले गुण स्थान में अबंध रूप कौन सी होगी? सूर्य चतुष्क, वो क्योंकि देवता में नहीं जा सकते, सूर्य चतुष्क होना चाहिए। सूर्य चतुष्क, देवगति दिक और बेक्रियक दिक। क्यों होगी? क्योंकि वो उसमें जाएगा नहीं, देवगति में नहीं जाएगा। इतना उत्तर सही दे के भी नहीं, कितना नहीं, गलत कर देती है आप। एकदम खत्म कर, अच्छा उत्तर देती है पर एकदम खुद ही आप खत्म कर देते हो अपने उत्तर को। व्यापक जी, क्योंकि इतना संकलेश परिणाम नहीं होता है उन लोग का। एक मिनट, लब्ध पर्याप्तक नहीं है। नहीं, निवृत्ति प्राप्तक, गलत बोल गए हम। निवृत्ति प्राप्तक के लिए बोल रहे थे, गलत। क्या निवृत्ति पर्याप्तक है? क्या कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि निवृत्ति प्राप्तक जीव जो है वो चतुष्क का नहीं करेगा। देवगति, देवगति अनुपूर्वी, वैकृत शरीर, वैकृत अंगोपांग का चार उसकी अबंध रहेगी। अबंध रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ? आगे बन सकती है, अब नहीं बन रही है। बंध सकती है। कहाँ बंधेगी आगे? चौथे गुण स्थान में बन जाएगी। चौथे गुण स्थान में, क्योंकि चौथा गुण स्थान अपर्याप्त। हम सारी चीज आप लोग से कहलाना चाह रहे हैं कि आप लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 3 गुण स्थान बताए, मिथ्यात्व, सासाधन और असंयत गुण स्थान। इन्होंने 4 प्रकृति का बंध कहाँ मना किया? मिथ्यात्व और सासाधन में मना किया कि वहां पर 4 नहीं बंध रही है, इसका अबंध है। ऐसा लिखा कि 4 प्रकृति अबंध है, इसका मतलब आगे बंधेगी। अब आगे कहाँ बंधेगी? एक चौथा गुण स्थान तो है, चौथे गुण स्थान में बंधेगी। कोई निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में त्रियंच है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो वो तो मनुष्य में, देव, नरक में, त्रियंच में जाएगा नहीं, देव में जाएगा नियम से। तो फिर इसलिए उसको चौथा गुण स्थान में चारों जो अबंध वाली थी उनका बंध होने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। एक बात बताएं,
बहुत से लोगों को बहुत चीज तो कड़ी है ही है, चीज तो नो डाउट इसमें कि थोड़ी हार्ड तो है ही है, लेकिन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आज हम जो भी सुन रहे, मैं एक बात बताऊं, मैं भी एक चीज को 20-20 बार पढ़ती हूँ, एक बार दो बार नहीं पढ़ती हूँ, 18, 20, 25 बार पढ़ती हूँ मैं उसको, तब जाके कुछ ऑप्शन में बनती है चीज। हम मुझे नहीं लगता कि आप लोग एक जन 25 बार ऑडियो सुनते होंगे, मैं एक एक प्रकरण को 20-20 बार पढ़ती हूँ, तब थोड़ा सा दिमाग में आता है ना, ऐसे नहीं आ रहा दिमाग में, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, उतना पेशेंस तो रखना पड़ता, और कई साल से पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ नहीं रही हूँ, कई साल से बार बार पढ़ती ही रहती हूँ, पढ़ती ही रहती हूँ, करती ही रहती हूँ, जरा सा भूलती हूँ फिर खोल के देखती हूँ, तब जाकर के थोड़ा सा हो रहा, फिर भी नहीं होता है किसी को। तो जो अभी सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे शब्द नहीं है, मेरे में प्रामाणिकता इतनी नहीं है, ना तो मैं कोई माता जी हूँ, ना मैं कोई बहुत ऊंचे गुण स्थान वाली हूँ, चौथा गुण स्थान है कि नहीं है वो पर ईश्वर जाने। तो वीरसेनाचार्य कह रहे हैं, धबला पुस्तक 10 में, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका यह सुना हुआ ज्ञान अगले भव में केवल ज्ञान करा देगा, ऐसा वीरसेनाचार्य कह रहे हैं। तो इसलिए नहीं भी समझ में आ रहा है तो मन में उकताहट नहीं लाएंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, और समझना चाहिए है तो जैसे मैंने अभी कहा, मैं एक एक चीज को कोई 20 बार की 50 बार कुछ ठिकाना नहीं है, इतना सुनती हूँ और इतनी बार पढ़ती हूँ, तो उतना मेहनत करेंगे तो आपको भी आएगा। फिर भी कई बार नहीं भी आता है तो हमको धैर्य पूर्वक सुनना, कम से कम शब्द तो जा रहे हैं ना कान में, हम नहीं समझ पा रहे। अच्छा, जो नहीं समझता है ना वो ज्यादा ध्यान देता है, जैसे जिसको थोड़ा समझ में आया रहता है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता, मेरा तो पढ़ा हुआ है, मेरा तो समझा हुआ है। जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते, वो ज्यादा एकाग्र होकर सुनते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, हम लोग के साथ होता है ऐसा। तो इसलिए अपने को धैर्य रखेंगे, नहीं भी समझ में आ रहा है तो बहुत ही आनंद पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमारे एक परिणामों की, एक एक समय की, एक एक चीज की किस तरह से आचार्यों ने वर्णन किया है, किस तरह से हम भी केवल ज्ञानी बन जाएंगे तो पूरा झलकने लगेगा हमारे ज्ञान में। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कालांतर में केवल ज्ञानी बनेंगे तो सारा प्रकट दिखने लगेगा, समझने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, मन में उमंग रखेंगे। चलिए, यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में गुण स्थानोक्त विच्छिन्न 16 प्रकृति में से नरक आयु नरक दिख बिना 13 प्रकृति विच्छुत्ति रूप है। बंध योग 107 प्रकृति है, 13 प्रकृति हो गई विच्छुत्ति, बंध योग 107 प्रकृति है। क्यों हो गई 13 प्रकृति? 3 तो पहले से थी, है ना, 3 तो नरक दिख, और बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। 4 आयु का बंध नहीं होता, 4 और 3 7, नरक दिख का बंध नहीं होता, 7 और 2 9, है ना, क्या नाम, बाकी प्रकृतियों का यहाँ पर बंद हो रहा है। तो जब उतनी 3 प्रकृति का बंद नहीं हो रहा है, नरक द्विक नरक आयु का, तो विच्छुत्ति वहां पर 16 की जगह कितनी होगी? 13 प्रकृति की होगी, क्योंकि 3 का तो बंद ही नहीं हो रहा ना, नरक द्वीप का नरक आयु का बंद ही नहीं हो रहा, तो वहां विच्छुत्ति कितनी होगी? 16 में 3 पहले ही घटा दिए तो 13 प्रकृति की हो रही है। सासाधन गुण स्थान में जैसे है, उसमें भी दो आयु की वहां होती है, त्रियंचायु मनुष्य आयु की, तो 2 को आप हटा दीजिए तो 25 की जगह और उसमें आएगी कि कितनी 29 प्रकृति की होगी। आगे 4 प्रकृति देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, व्यक्रिय शरीर, व्यक्रिय अंगोपांग की विच्छुत्ति कहाँ होती है? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी सामान्य विवेचन में, सामान्य बंध विच्छुत्ति में इन चारों प्रकृति की बंध विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 8वें में हो रही है। अब इस बेचारे का तो 8वां होना नहीं है, चौथा होना है, तो चौथा में फिर से उदय बंद होने लगेगी, अभी तो वो अबंध हो गई। तो दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति थी विच्छुत्ति और 4 ये अबंध रूप हो गई। तो इस तरह से वहां अबंध कितना? सासाधन गुण स्थान के अंत में 29 प्रकृति अबंध रूप हो जाती है और 13 प्रकृति पहले की रहती है। तो इस तरह से मिला के उनका अबंध घट जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं आगे? अबंध रूप 4 प्रकृति है, सासाधन गुण स्थान में 4 प्रकृति वही देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, व्यक्रिय शरीर, व्यक्रिय कांगोपा, पहले और दूसरे गुण स्थान में अबंध रूप है। संसाधन गुण स्थान में
31 प्रकृति में त्रियंच आयु मनुष्य आयु के बिना 29 प्रकृति की 29 की विच्छुत्ति क्यों 2 की विच्छुत्ति क्यों नहीं करा रहे हैं? इसकी आयु और मनुष्य आयु की विच्छुत्ति क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आयु नहीं बंधती है ना, आयु नहीं बंधती, पहले ही निकाल दी। इसका उत्तर वो नहीं होगा। हम तो बंध का ही पूछ रहे हैं ना, यहाँ तो करा ही रहे, विच्छुत्ति तो नहीं होती नहीं। लिया क्यों नहीं, उनको काउंट क्यों नहीं किया? तो काउंट इसलिए नहीं किया, वो पहले ही घटा दिए ना। 4 आयु को पहले ही घटा दिए कि यहाँ बंध नहीं होगा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, तो पहले ही घटा दिया। तो यहाँ 29 में से 2 आयु का बंध विच्छुत्ति होती थी साधन गुण स्थान में, वो पहले ही घट गई, तो यहाँ 29 बच गई। 29 प्रकृति की असंयत गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति 4 की है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूर्य चतुष्क का बंध होने से यहाँ पर 4 प्रकृति कौन सी बढ़ गई? यहाँ पर देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और विक्रिया से विक्रिया अग्वपांग का बंध होने लगा। किंतु योनिनी त्रियंच के यह गुण स्थान नहीं होता, परंतु जो योनिनी त्रियंच है, भाव स्त्री वेदी अथवा द्रव्य स्त्री वेदी, उनको ये गुण स्थान नहीं होता, अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं होता। हम लोग ये चीज जान चुके हैं पहले से। अब कहते हैं लब्ध पर्याप्त त्रियंचों के नरक आयु, नरक दिक, देव आयु, देव दिक, वेकिरियक दिक, इन 8 प्रकृति का बंध, इसको क्या कहते हैं? वेकिरियक अष्टक। वेकिरियक अष्टक में क्या क्या आता है? 2 तो आयु आती है, नरक आयु, देवायु, वेकिरक शरीर, वेकिरक अंगोपांग और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। इसको वेकिरियक अष्टक भी कहते हैं। अच्छा, तो लब्ध पर्याप्तक के यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 8 प्रकृति के बिना 109 प्रकृति का बंध होता है। 117 का होता था, 117 में 8 और कम हो गई, तो 109 का बंध बचाना। 3 का तो सामान्य त्रियंच में निकाल दिए थे ना, आहारक और तीर्थंकर, तो वो तो शुरू में निकाल दिए भैया, वो आगे किसी में आने वाली नहीं थी, तो शुरू से ही हो गया था कि 117 ही प्रकृति बनती है। तो 117 प्रकृति में अब ये बता रहे हैं कि 8 प्रकृतियों का बंध इसको लब्ध पर्याप्तक को नहीं होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि लब्ध पर्याप्तक को ये आयु का बंध नहीं करा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? आयु बंध बिना कहाँ जाएगा? तो पर्याप्तक जीव के जितना समय है, सेकंड का 24वां भाग, उसके 2 हिस्से बीत जाने के बाद उसका आयु का बंध होगा। हम ये प्रश्न नहीं पूछे, हम ये पूछ रहे हैं यहाँ पर नरक आयु, देवायु घटा दिया, तो यहाँ पर तो आयु को घटा दिया, तो ये कहाँ जाएगा लब्ध पर्याप्तक मर के? हमने ये थोड़ी पूछा कब बंद करता है। मनुष्य और त्रियंच आयु में तो जाएगा ना, मनुष्य और त्रियंच आयु में जाएगा। 2 आयु घटाई है, नरक आयु और देवायु। मनुष्य आयु और त्रियंच आयु नहीं घटाई है, इसलिए इस दोनों में से किसी में जाएगा। बहुत अच्छा, यहाँ एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। आगे मनुष्य गति आ रही है, इस संबंधी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो गति मार्गना चेंज हो रही है। चलू आगे चलू, कोई प्रश्न नहीं है ना? कोई भी प्रश्न है तो पूछे। प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि आप तो घर पे जाके मतलब अध्ययन करने से पता लगेगा प्रश्न है नहीं, ऐसे तो समझ में आ रहा है, वो 2-4 बार सुनेंगे तभी फिर निकलेगा। चलिए कोई बात नहीं। आज गाथा का उच्चारण राजकुमारी जी आप करेंगे गाथा उच्चारण? ठीक है। अथानंतर मनुष्य गति संबंधी बंध अबंध बंध विच्छुत्ति रूप प्रकृतियों को कहते हैं। क्रियेव नरे नवरी पूतित्थाहारं च अथ्येमेव सामन्न पुण्य मनुष्यनी नरे अपुण्ये अपुण्येव त्रियेव नरे नवरी पूतित्थाहारं यथ्येमेव सामान्य पुण्यमप्मनु मनुष्यनी नरे अपुण्ये अपुण्येव। बोलिए राजकुमारी जी, बोलिए, गाथा का उच्चारण करिए राजकुमारी जी। इंटरनेट लगता चला गया। चलिए बिमलेश जी आप करेंगे? आप मेरे को बोला? बिमलेश जी को।
हाँ करिए। करती हूँ। तिये नरे नवरी हूँ तिथाहारम च अथि में सामान्य पुण्य मनुष्य सि नरे अपुण्य त्रिएव त्रियंच गति के समान ही नरे मनुष्य में, सप्तमी का एक वचन मनुष्य में, त्रिएव त्रियंच के समान ही नरे मनुष्य में, नवरी किंतु हु माने निश्चय से, तीर्थ आहारम तीर्थंकर और आहारक, च अच्छी अच्छी माने होता है, एमेव बाकी सारा कथन उसी प्रकार से है, एमेव जैसा कथन हो रखा है वैसा ही है। सामान्य पुण्य मनुष्यनी नरे अपुण्य अपुण्यव, मनुष्य गति में 4 प्रकार होता है, सामान्य और पर्याप्तक, मनुष्यनी और अपुण्य और लब्ध पर्याप्तक। अपुण्य अपुण्यव अलब्ध पर्याप्तक में लब्ध पर्याप्तक के जैसे ही बंध विच्छुति होती है अथवा बंध होता है। क्या कहना, त्रिएव नरे त्रियंच गति में, त्रियंच गति के समान ही नरे माने मनुष्य में भी, अपने से जोड़ेंगे सेंटेंस, वैसे ही बंध विच्छुति वगैरह बंध विच्छुति होती है। नवरी किंतु इतनी विशेषता है कि तीर्था आहारम तीर्थंकर और आहारक दीव च अच्छी होता है, एमेव इसी प्रकार ही जैसे त्रियंचों में था, सामान्य माने सामान्य मनुष्य, पुण्य माने पर्याप्तक, मनुष्यनी माने मनुष्यनी और मनुष्यनी नरे माने मनुष्यनी और अपुण्य अपुण्य व और अपुण्य माने अपर्याप्त में अपुण्य व अपर्याप्त के जैसे ही। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मनुष्य गति में कोई खास चीज नहीं है, जैसा हमने त्रियंच में पढ़ा है वैसा ही होता है। अब त्रियंच में तो 5 गुण स्थान, कितने गुण स्थान होते हैं? 6 होते हैं। त्रियंच में तो 6 गुण, 5 होते हैं क्या? 5 ही होते हैं। तो त्रियंच गति में 5 गुण स्थान, मनुष्य का तो 14 गुण स्थान। आप ऐसे कैसे कह दिए? तो यहाँ पर खास करके दूसरे गुण स्थान की समानता के चलते यहाँ पर यह, क्योंकि पहले गुण स्थान में भी समानता नहीं है, 117 प्रकृति का बंध है, यहाँ बंध हो सकता है 120 प्रकृति का, त्रियंच में हो रहा था 117 प्रकृति का, तो वो भी समान नहीं। वास्तव में समानता ये किस कारण से कह रहे हैं? दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुति होती है त्रियंच में? 25 19 31 प्रकृति की, 25 तो नॉर्मल, 25 तो सामान्य विच्छुति है, ठीक है ना, 25 प्रकृति तो सामान्य विच्छुति है। 6 प्रकृति उसमें कौन सी होती है? जो चौथे गुण स्थान वाली मनुष्य संबंधी है वो होती है, तो 31 होती है। तो वही यहाँ पर इसमें भी मनुष्य में भी वैसे 31 प्रकृति की विच्छुति होगी। तो इस कारण से इन्होंने कह दिया कि वैसा ही वर्णन है जैसा त्रियंच में है, जैसा वहां पर 5 प्रकार के त्रियंच थे, यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। यहाँ 1 प्रकार का त्रियंच, 1 प्रकार का मनुष्य क्यों घटा दिया गया? कौन सा घटाया? पंचेंद्रिय ही होते हैं मनुष्य, पंचेंद्रिय घटा दिया, क्योंकि मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होते हैं। और इसी तरह से इसमें आगे पंचेंद्रिय लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, जैसे हमको त्रियंच में लगाना पड़ रहा था पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय योनिनी त्रियंच, इस तरह से यहाँ वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय ही होते हैं मनुष्य। तो सामान्य मनुष्य हो गए, पर्याप्तक मनुष्य हो गए, योनिनी मनुष्य हो गए और लब्ध पर्याप्तक हो गए, है ना, 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। सामान्य मनुष्य में सारे आ गए, सब तरह के, लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक, 1 इंद्री 2 इंद्री सब हो गए ना। 1 इंद्री 2 इंद्री थोड़ी होते हैं, नहीं होते हैं क्या? अच्छा तो इसमें संगी असंगी हो गए, है ना, असंगी भी नहीं होते ना दीदी, मनुष्य संगी भी नहीं होते क्या? तो दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि सामान्य मनुष्य में अपन समूर्छन मनुष्य भी ले क्या? हाँ, सब टोटल सामान्य में सब आ गए, लब्ध पर्याप्तक भी आ गए जी, मैं ये पूछना चाह रही थी। प्रणाम। छाट को दिखाएंगे वो अलग बात है ना, जो पर्याप्त अपर्याप्त सभी आ गए, और आएंगे कौन फिर? 1 इंद्री 2 इंद्री होते नहीं, है ना, संगी असंगी होते नहीं, फिर किसको बताएंगे सामान्य में?
सामान्य में सभी घटित हो गए। उसके बाद अलग अलग छाटेंगे, भाई हमने सामान्य में इतनी प्रकृति उसको कही थी, यहाँ इतनी होगी, यहाँ इतनी होगी, फिर अलग अलग विवेचन करके समझाएंगे, सामान्य से अलग बता देते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में सबसे पहले हमने क्या जाना कि पंचेंद्रिय नहीं लगाना है, और मनुष्य में 4-5 भेद की जगह एक पंचेंद्रिय बोल करके जो भेद था त्रियंच में, वो यहाँ पर नहीं होगा, 4 ही भेद होगा। बाकी कहते हैं त्रियंच के जैसे ही होगा, तो त्रियंच में 5 गुण स्थान, मनुष्य को 14 गुण स्थान। लेकिन इसलिए समानता खास करके कर दी गई कि यहाँ पर जो एक तो यहाँ पर तीनों प्रकृति अबंध रूप से बंध से निकाली नहीं गई, यहाँ 120 का बंध है, तो वो भी अलग है। जो समानता कहाँ, क्यों, किस करके समानता बताई, तो समानता दूसरे गुण स्थान में 31 प्रकृति का बंध। आवाज आ रही है क्या? जी तो आ रही है। एक प्रकृति से उन्होंने एक गुण स्थान से तो बता दिया कि समान है, और 13 गुण स्थान डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। एक साधारण गुण स्थान ही मिल रहा है। क्या क्या बोले दूसरा जी? मैं कह रही एक साधारण गुण स्थान मिल रहा है, उससे तो इन्होंने कह दिया कि त्रिंच गति के त्रिंच की उत्पत्ति है, त्रिंचवती है, और इतने नहीं मिल रहे हैं उनको नहीं कहा मैंने। तो नहीं मिला, वो तो होता ही नहीं ना, होता तो मिलता, होता ही नहीं ना, वो तो गुण स्थान उनके उनके उतनी योग्यता ही नहीं है। नहीं है गाथा में ए में वह क्यों लिख दिए, क्योंकि इसीलिए लिख दिए कि जितना गुण स्थान हो रहा वो करीब करीब एक जैसा है, वो यहाँ पर कहना चाहिए। 16 की भी छुट्टी उनको भी है, 16 की भी छुट्टी इनको भी है, 31 की उनको भी है, 31 की इनको भी है। आयु का बंध तो मिस्र में चलिए चारों गति में ही नहीं होता। 10वें गुण स्थान में 4 प्रकृति की भी छुट्टी है, उसके भी 4 प्रकृति की भी छुट्टी है ना। तो इस तरह से जितने गुण स्थान हो रहे हैं वो एक जैसे हो रहे हैं, इसलिए ए में वह लिख दिए कि उसी प्रकार से है। पूर्व गुण स्थान में कितने प्रकृति की भी छुट्टी है, हैंड रेज करें। और ऐसे नहीं बोलना है कि छठे भाग वाली पहले भाग में, पहले भाग वाली चौथे भाग में, ऐसा नहीं बोलना। क्या क्या प्रश्न हुआ? 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति बंध विच्छुत्ति है? 36 बोलेंगे, मैंने हैंड रेज खड़ा करने का, सबको मौका मिलना चाहिए। सुमन जी बम्बई से, शायद सुमन हाथ उठा रही है क्या? हाँ बोलिए। 36 प्रगतियों की विच्छुत्ति है 8वें गुण स्थान में। हाँ बताइए कैसे कैसे, वो बतानी है ना, 36 तो याद हो गई सबको। 36 में पहले निद्रा पचला, और फर्स्ट भाग में निद्रा पचला, फिर प्रशस्त व्याय तीर्थं का निर्माण, प्रशस्त व्यायोगति, और फिर जाति में वज्ज वशम नारा सहनन, फिर 4 शरीर, तेजस कारमान और आहारक और आरक अंगोपांग, फिर 6 वर्णादि की, नहीं 4 वर्णादि की। इस पर नहीं पहले संस्थान आएगा ना, ब्रज वशम नारा सहनन सनन संस्थान, फिर 4 स्पर्श की, स्पर्श गंध वर्ण, फिर 6 अगरु षष्टक लक की 6 अगरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास और त्रश और बादर, और फिर अगुरु लघु षटक में आता है क्या? अगरु लघु षष्टक में लिखा मैंने तो। षटक में आता पर उद्योत आता है, जो इसमें नहीं आएगा, है ना। हम चलिए गलती बोली है तो सबको हो जाएगा, अच्छा है। अगुरु लघु षटक में 4 तो ये है ही है, अगुरु लघु उपघात, परघात और उच्छ्वास। अगर षटक बोलेंगे तो आता पर उद्योत और आ जाएगा, लेकिन जब अगुरु लघु चतुष्क बोलेंगे तो आता पर उद्योत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। और 6 जोड़े वाली पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, और सुबक सुस्वर और सुबक सुस्वर और आधे और स्थिर, और लास्ट में दर्शनावरणी की 4 हास्य, रति और शोक तो पहले चली गई, भय जुगुप्सा।
हास्य रति भय जुगुप्सा। ये दर्शनावर्णी की प्रकृति है क्या? नो कर्म की प्रगति है। नो कर्म कौन सा? नो कर्म तो जो ग्रहण करते हैं नो कर्म वर्गणाएं उसको कहते हैं। नो कर्म कहाँ से आ गया? किसकी प्रकृति है? ये चार प्रकृति किसकी है सुमन जी? वेदनीय कर्म के। अरे मत बोलो ना यार, जो गलत बोल रहा है उसको बोलने दीजिए ना प्लीज। और आप भी गलत बोल रहे हो, बोल करके भी बीच में बोल भी रहे हो और गलत भी बोल रहे हो। सुमन जी, हास्य हाँ। रति भय जुगुप्सा किसके भेद हैं, किस प्रकृति के? ये मिथ्या तो सब, कोई बात मिथ्या तो नहीं, सब। इतना बोले बहुत अच्छी बात है। निमित चंद भाई साहब, किसके भेद हैं चार? नौ कषाय चारित्र मैं पुनः आप लोगों से, अभी किसी ने कह दिया नौ कषाय चारित्र भूमि की, नहीं बोले जब तक हम नाम नहीं लें, आप ना बोलें, मेरा रिक्वेस्ट है। लोग सीखेंगे नहीं। और कोई बात, ये सुमन जी है, ये हमको लगता है ये पहले नहीं पढ़ी हुई है, फिर भी इतना इन्होंने परिश्रम किया, बहुत बड़ी बात है। 8वें गुण स्थान की प्रकृति बताना कर्मकांड जी की बंद विच्छुत्ति में सबसे कड़ा प्रकरण है, सबसे कड़ा प्रकरण है। थोड़ा सा ये पंचेंद्री जाति छोड़ दी, बेक्रियक शरीर छोड़ दी, वो क्यों? इसीलिए हम कहते हैं कि वैसे चला करिए, नियम से चला करिए। नियम से चलेंगे तो कोई प्रकृति छूटेगी। बाकी सारी बोल दी इन्होंने। जोड़े वाली भी 10 थी तो जोड़े में ये 5 बोल गई, एक दो जोड़ा पहले बोल गई, ठीक से। लेकिन फिर भी इतना इन्होंने किया, ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है। सुमन जी थोड़ा सा ठीक से देखिएगा और थोड़ा वैसे, है ना, जैसे शुरू से गति जाति इंद्रिय वैसे बोलेंगे ना तो आपका गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। कई चीज छूट गई इसमें। अब चलिए कौन बोलेंगे 36 प्रकृति को? चलिए ललिता जी बोलिए। आप जो कमजोर लोग हैं उन्हीं लोग को पूछे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। मतलब सारी प्रकृति जाएगी तो पहले भाग के अंतिम चरण में 2 जाएगी निद्रा और प्रचला, ठीक है। फिर छठे भाग के अंतिम चरण में 30 जाएगी। चरण नहीं, वहाँ चरण अंतिम भाग में, अंतिम भाग में। ठीक तो है। अब ये गति में हो गई देव गति, फिर जाति में पंचेंद्री जाति, गति जाति। शरीर में 4 शरीर जाएंगे, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर और तेजस कार्बन और आहरक शरीर। वैक्रिक आहरक तेजस कार्बन, पहले भी आप टोके थे मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। फिर गति जाति शरीर अंगोपांग में वैक्रिक अंगोपांग और आहरक अंगोपांग। बहुत अच्छा। गति जाति शरीर अंगोपांग। निर्माण एक ही है, बंधन है नहीं, संघात है नहीं, संस्थान में है सम चतुर संस्थान। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान। सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण। अगरु लघु, हाँ सहनन क्यों नहीं जाएगा? वो इसमें चला गया ना, छठे गुण स्थान में ही। चौथे गुण स्थान में मनुष्य संबंधी चला गया था। 1 मिनट सुमन जी, आपने सहनन भी बोल दिया था जो कि गलत था। सहनन यहाँ तक नहीं हो रहा, सहनन चौथे गुण स्थान में खत्म हो जाता। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा ललिता जी, आगे चलिए। स्पर्श अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास। बहुत अच्छा। फिर हो गया प्रशस्त व्यायो गति। बहुत अच्छा। फिर आ जाएगा प्रत्येक। हाँ प्रत्येक, फिर हम लोग याद किए थे प्रत्येक बार आतप नहीं होगा। फिर प्रत्येक पर्याप्त, फिर सूक्ष्म किए थे पे तो बादर आ गया। फिर साधारण का आ गया, साधारण तो पहले ही हो गया, साधारण तो प्रत्येक साधारण। फिर आ जाएगा सुस्वर, शुभ, सुभग, स्थिर, आदेय, यश कीर्ति और तीर्थंकर। यश कीर्ति जाएगा क्या यहाँ पर? नहीं जाएगा। एक दो तो छूट गई आपकी, वैसे आपने सारा करीब करीब। तो त्रश आपने नहीं कहा। त्रश, अच्छा त्रस का, स्थावर का त्रस बोलना था ना। वो 10 वाला जोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बाकी तो ठीक ही बोले हैं।
बाकी तो सारी प्रकृति ठीक बोले हैं। 8वें गुण स्थान की प्रकृति अगर कोई बोल लेता है तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ी बात है ना। और इसका फिर 7वें भाग में मोहनी कर्म की 9 कसाय की 4 प्रकृति जाइए, हास्य रति भय जुगुप्सा। चारित्र मोहनी की हाँ है ना, ऐसे हास्य 9 कसाय की 4 जाएगी, हास्य रति भय जुगुप्सा। 14वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है? हैंड रेज करेंगे, कोई भी बोलेंगे नहीं। 14वें गुण स्थान में अरे जेठी भाई साहब तो हाथ ही नहीं उठाते हैं, हम इतना बढ़िया से समझाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों उत्तर नहीं देते हैं वो। हाँ, 14वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है? हम देख रहे हैं कोई नया हाथ उठे तो बोले। राजकुमारी जी तो जानते हैं, सुमति जी तो जानती हैं। मैं बोलूं? बोलिए, विमलेश जी बोलिए। 14वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है? दीदी 14वें गुण स्थान में कोई भी बंध विच्छुत्ति नहीं होती। होती है ना, साता की होती है ना, साता बंध रही है ना। नहीं दीदी 13वें गुण स्थान तक ही विच्छुत्ति हो जाती है साता वेदने की। पक्का? चलिए चलिए थोड़ा सा मनुष्य वाला पढ़ लेते हैं। ये बंध विच्छुत्ति इसी तरह से आप लोगों को हम पूछ पूछ के याद कराना चाहेंगे ताकि आप लोगों को आगे मेरे को आराम रहे भंग समझाने में। आपको कितना आराम रहेगा वो तो आप जानिए, पर मेरे को आराम रहेगा भंग समझाने में। 6ठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है? 6ठे गुण बोलेंगे नहीं कोई भी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से। कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है 6ठे गुण स्थान में? सब तो म्यूट कर रखे। बाबूजी आप बोलिए तो 6ठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है? 6 प्रकृति हो गया ना। हाँ 6 प्रकृति की वापस 6ठे गुण स्थान में 6 प्रकृतियां गई। हाँ कौन कौन सी? अ से है, सारी सारी अ से है। तो एक जो अ से नहीं है वो जुड़वा है। एक हाँ है कि नाम याद नहीं आ रहा ना। अस्थिर, अस्थिर। एक बता दिया आपको, अस्थिर। चलिए अस्थिर असुम, अस्थिर असुम, अरति शोक। 2 वाली पहले छूट गई ना। नाम याद नहीं आएगा, अब नाम याद नहीं आएगा। ललिता जी बोलिए। अस्थिर, अशुभ और ये असाता वेदनीय, फिर अयश कीर्ति, अरति और शोक। बहुत अच्छा। ठीक गलत बोले? अयश कीर्ति यहाँ होती है क्या? असाता वेदनी तो होती है, अयश कीर्ति यहाँ होती है। हाँ अयश कीर्ति यहाँ होती है। सब प्रकृति सब वाला है। चलिए अब मनुष्य में चल रहे हैं हम लोग। 5 मिनट है। मनुष्य गति संबंधी सर्व कथन त्रियंच गति बत जानना, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ तीर्थंकर और आहारक दिक का बंद होने लगता है। हम एक चीज खोजने पे लगे हुए हैं बाबूजी, खोज नहीं पाए हैं। 4ठे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। भाव से स्त्री वेदी को है, भाव से स्त्री वेदी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। भाव से मतलब जो है तो पुरुष, शरीर द्रव्य से तो पुरुष है, परंतु भाव से उसका कौन सा वेद चल रहा है? स्त्री वेद चल रहा है। वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। नहीं कर सकता। तो पूर्वाचार्यों से मेरा ये पूछना है कि कोई द्रव्य से स्त्री दीदी आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब आवाज नहीं जा रही है। आवाज नहीं आई क्या? आवाज नहीं आई पूरी पूरी।
मेरा कल ऐसे मन में आ गया कि स्त्री भाव से स्त्री वेदी को चौथे गुण स्थान में कोई पुरुष है, भाव से स्त्री वेदी है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध आचार्य करा रहे हैं। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, आप लोग भी कोशिश करिए खोजने की। द्रव्य से स्त्री वेद है, भाव से पुरुष वेद है, चौथे गुण स्थान में है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं भाई? क्या गुनाह कर दिया उसने? भाव से पुरुष वेदी है, चौथे गुण स्थान में हो सकता है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में द्रव्य से स्त्री वेदी पाई जाती है, उसको भी होना चाहिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तो हालांकि ये इस तरह से कहीं लिखा हुआ अभी नहीं मिला है, तो लगता तो है कि नहीं होगा, क्योंकि जो भी कथन बनते हैं यहाँ पर द्रव्य स्त्री, इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण ये लगता है कि द्रव्य स्त्री वेद का कोई कथन ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष पुरुष जाता है, इसलिए द्रव्य स्त्री वेद का द्रव्य पुरुष होना जरूरी है मोक्ष जाने के लिए। यही कारण है, द्रव्य स्त्री वेद का कोई कथन ही नहीं है इसमें। नहीं भाभी, ये भी तो हो सकता है द्रव्य स्त्री वेद को जो है मायाचारी के बारे में बताते हैं कि जरूरी होता है, कहते हैं ना, जैसे कि जरूरी है बिल्कुल, शायद इसलिए ना तो घटा रहे ना त्रिशला जी, वहां पर ये घटा रहे हैं कि चौथा गुण स्थान चाहिए तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए, तीर्थंकर का पाद मिल चाहिए। तो अनेक श्रावकनी रहती है उसमें समूसरण में, है ना, किन्हीं का पुरुष वेद भी हो सकता है, होता ही हम लोग देखते ही हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सबका क्या था? पुरुष वेद था सबका, तो वो भी पाया जाता, केवल द्रव्य से स्त्री वेद है। तो मुझे लगता है कि इसलिए नहीं, कि यहाँ पर द्रव्य स्त्री वेद का कुछ कथन ही नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी हम शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं इसलिए तो नहीं। नहीं क्या मोक्ष जाने के लिए द्रव्य लिंगी और भाव लिंगी दोनों होना चाहिए ना? हाँ, नहीं तो हम तीर्थंकर जिस भाव में बन रहे उसी भाव में उदय आना थोड़ी जरूरी है कि भाई मोक्ष जाना है इसलिए पुरुष होना जरूरी है। यहाँ तो केवल बंध की बात है, बंध करके मरेगा, अगले पर्याय में आएगा तो पुरुष बनेगा और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे यही कारण होगा, द्रव्य स्त्री वेद का कहीं कथन ही नहीं है। हालांकि मेरे दिमाग में खुरापात चल रहा है, देखें कहाँ से कुछ मिलता है, मिलेगा तो बताएंगे। समय हो गया है 110 गाथा तक, है ना। अभी आज रविवार है ना, सोमवार मंगलवार 2 दिन है अपने पास। मनुष्य गति तो हो जाएगा, बहुत छोटी सी है मनुष्य गति, तो 110 गाथा तक का मैंने, लोग पूछे थे कितनी गाथा हो जाएगी, तो मैंने कहा था 110 गाथा हो जानी चाहिए। आज निर्मला जी ने डाला हुआ भी है, निर्मला जी ने डाला हुआ भी आज सुबह कि 110 गाथा तक मैं लूंगी। निर्मला जी ने डाला हुआ भी है कि मैं 186 से 110 गाथा तक आएगा। वो लोग पूछे थे मेरे से, तो मुझे 110 तो हो ही जाएगी। दो दिन फिर आप भाभी इसी को फिर से प्रश्न पूछ के पक्का कर दीजिए हम लोग का। ठीक है, ठीक है। नया नहीं पढ़ा करके इसी को पक्का कर दीजिए। 110 नंबर तो पढ़ाए ना? हाँ, 110 तो पढ़ाएंगे ही। चलिए मैं भी 110 से आगे नहीं बढ़ूंगी, मत घबराइए। वो मैं भी जान रही हूँ कि आगे बढ़ने से पीछे का थोड़ा ये हो जाता है। 110 तक का ही घुमाऊंगी। ठीक। कोई प्रश्न नहीं ना है? जिनवानी स्तुति कर रहे हैं जेठी भाई साहब का, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मेरा पहला हैंड रेज निकाला नहीं है मैंने। अच्छा, ठीक। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, कोई प्रश्न मैं कह रही थी कि सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे, इसलिए तो नहीं अपन लोगों का नंबर नहीं लगा। क्या चीज? अपना नंबर नहीं, अपना नहीं कहीं नाम है, तो पुरुषों ने लिखे इसलिए तो नहीं अपना नाम नहीं दिया कहीं। कोई नहीं जानता, ये जो ग्रुप में पुरुष बैठे हैं वो अगले तीसरे भाव में चले जाएं। कोई नहीं जानता कि हम अगर तीसरे भाव में चले जाएं, कोई नहीं जानता। हम स्त्री होते हुए भी हो सकता है इसके तीसरे भाव में चले जाए, कोई भी नहीं जानता। आचार्य लिखेंगे तो इतना पक्षपात तो नहीं करेंगे। मया परमाद्यादि किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां बंध मानस ममास्तु देवी। त्या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोक का लोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा देती दो। हे जिनवानी भारती तो ही पुंडिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।